अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एसएपी बैंकिंग मॉड्यूल। एसएपी बैंकिंग मॉड्यूल। बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हमारी जो इनकमिंग पेमेंट्स हैं, जो हम अपने कस्टमर से पेमेंट्स रिसीव करते हैं, वो जो अपने सप्लायर को पेमेंट्स करते हैं वो कर देंगे। उसके बाद बैंक की रिकन्सिलिएशन हमारी होगी। अगर हमने पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं किसी सप्लायर को, वो होंगी। उनकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, डिपॉजिट एंटर कर सकते हैं। इसी को हम देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इनकमिंग पेमेंट में। तो बैंकिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हमें इनकमिंग पेमेंट्स के अंदर फिर इनकमिंग पेमेंट्स आ गई। तो हमने इनकमिंग पेमेंट क्योंकि अपने कस्टमर से बाय की है, जो कस्टमर को जो चीज़ें सेल की हैं उनके अगेंस्ट जो कैश रिसीव करना है, बैंक में डिपॉजिट रिसीव करें, वो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन के अंदर अपना जो कस्टमर था जिसको हमने ट्रांजेक्शन की थी, वो हमारा था एसएम ट्रेनिंग कस्टमर आई थी। ठीक है। अदरवाइज आप कोई नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं जिसके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहें। तो ये मैंने जैसे ही अपना कस्टमर सेलेक्ट किया, तो इसके कस्टमर के भी मेरे पास कोई इनवॉइसेस एंटर नहीं होगी। हाँ, हम कस्टमर चेंज कर लेते हैं इसमें इसी। अब ये देखें मेरे पास दो इनवॉइसेज इस कस्टमर की आ गई रिसीव हुई। तो ये दो कस्टमर की जो इनवॉइसेज है इनके अगेंस्ट मैंने क्या करना है, से कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर मुझे 49,500 वाली 49,000 वाली ट्रांजेक्शन जिसकी पेमेंट कर रहा है, कस्टमर ने की है मेरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये टूल बार के ऊपर आ रहा है पेमेंट मीन। ये डॉलर का साइन बना हुआ है इसके ऊपर, इस पे हम क्लिक करते हैं। पेमेंट मीन पे। पेमेंट मीन पे ये हमारे पास आ गई इनवॉइस में। ऑटोमेटिकली देखिए नीचे इनवॉइस अमाउंट जो है वो नीचे हेडर लेवल पे शो हो रही है। तो यहाँ पे अमाउंट जो 100% अगर हमने रिसीव कर ली, तो यहाँ पे हम 100% अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने 100% अमाउंट एंटर की, तो इसने ओवरऑल अमाउंट 100% दिखा दी। बैंक नेम, जिस बैंक में हम कैश अपनी रिसीव करें, हम वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम HPL बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रांच के बाद आगे ब्रांच में। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपके पास अभी, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक बैंक्स क्रिएट नहीं किए अपने। तो अगर बैंक्स क्रिएट नहीं किए तो पहले हमें बैंक क्रिएट करना होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले एक दफ़ा बैंक क्रिएशन देख लेते हैं कि बैंक क्रिएशन कैसे होगी, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो बैंक क्रिएशन के लिए हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर, सेटअप में। सेटअप के अंदर बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर, और बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर बैंक्स पे। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो कंट्री होगा, हमने अपना पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट किया। अगर आपके पास ऑलरेडी डिफाइन नहीं है तो हम न्यू डिफाइन न्यू कर लेंगे। अदरवाइज कंट्री जिस वक्त हम स्टार्ट में करते हैं, तो सेटअप करते हैं, तो कंट्री हमारा डिफॉल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे बैंक कोड, जो बैंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया SMMCD बैंक। ठीक है, बैंक नेम मैंने उसका दे दिया। हमने रियल टाइम पे जब कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, तो यहाँ पे हमने उसका कंप्लीट जो ओरिजिनल नेम है बैंक, जैसे MCB है बैंक नेम में, हम मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिख देंगे। बैंक कोड के अंदर MCB बैंक आ गया। देन हमारा स्विफ्ट कोड, वो जो आपका इंटरनेशनल कोड होगा, वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। देन इसे हम करते हैं अपडेट। ओके किया, ये हमारा बैंक क्रिएट हो गया। अब बैंक के अंदर डेफिनेटली हमारी ब्रांचेज है, तो हम अपनी ब्रांचेज क्रिएट करेंगे। मैं आया SM बैंक पे। इसके सामने हमारे पास आ रहा है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर की LOB में आए न्यू में गए, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक कोड अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने क्रिएट किया। मैंने किया SMMCB बैंक। ठीक है, ये मेरा बैंक आ गया। अब यहाँ पे इसकी ब्रांच क्रिएट करनी है मैंने कहा ये SMMCB कैविल्डी ब्रांच, कैविल्डी ग्राउंड आ गया। ठीक। देन अकाउंट नंबर, जो आपको बैंक की तरफ से अकाउंट नंबर असाइन किया गया, वो बैंक हम कर देंगे, अकाउंट नंबर असाइन कर देंगे। अकाउंट नेम, डेफिनेटली जो आपकी चेकबुक के ऊपर नेम प्रिंट होता है, वो आपका अकाउंट नेम है, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। कंपनी है तो कंपनी का नेम आ जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल नेम आ जाएगा। ठीक है, ये अब स्विफ्ट कोड हमने जो पीछे एंटर किया, तो आप अपडेट करेंगे। ओके करेंगे। ठीक है, अपडेट किया हमने, ओके किया, ये हमारा बैंक क्रिएट हो गया। अब हम दोबारा आते हैं बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर इनकमिंग पेमेंट में। इनकमिंग पेमेंट पे हमने अपना कस्टमर सेलेक्ट किया। SM कस्टमर, SM था बी AC कस्टमर था। हमने ट्रांजेक्शन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर 18 सेलेक्ट किया। पेमेंट मीन में आई। यहाँ पे हमने उसको पेमेंट नंबर दी, पेमेंट अमाउंट दी 49,000।
बैंक में कंट्री मेरा पाकिस्तान था, MCB SMB बैंक आ गया। ठीक है, अब ये मेरा आ गया एसएम बैंक। अकाउंट नंबर इसके लिए जरूरत नहीं है। जहाँ भाई बैंक चार्जेस जो है ये मैंडेटरी होते हैं, कोई भी आप जो पे करते हैं बैंक अपने सर्विसेज के चार्जेस देते हैं उन्हें यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके किया, देन हमने करना है ऐड, कंटिन्यू, यस, ऐड। ये मेरी पेमेंट क्या होगी, रिसीव होगी। प्रीवियस कार्ड पे हमने जाके भी चेक कर लिया कि हमने अभी जो पेमेंट एंटर की हमारी ये पेमेंट आ गई। अब हमने क्या करना है, इस ये तो हमने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर ली, अब आउट गोइंग में हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी भी है। तो उसके लिए आएंगे आउट गोइंग गोइंग पेमेंट। अच्छा, अगर हम इनकमिंग में देखें फर्दर, हमारे पास आ रहा है चेक रजिस्टर है कि अगर आपने जो चेक वगैरह रजिस्टर इशू किए हुए हैं वो उनको फाइंड करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चेक होंगे तो मल्टीपल आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी यहाँ से यहाँ तक कर दिया, अगर कोई हमारे पास होगा तो ये आ गया जी डाटा। फिर SMB बैंक का आपने 49,000 का जो चेक रिसीव किया हुआ है कस्टमर से, वो ये चेक की डिटेल आ गई। ठीक है, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। अब पेमेंट है, ठीक है, चेक मेथड अब कहते हैं ये इस कस्टमर को आप पेमेंट करने, इस कस्टमर से हमने पेमेंट रिसीव की है। अब स्टेटस स्टेटस इसका क्या, अभी तक ना तो इंडोर्स हुआ है, ना डिपॉजिट हुआ, ना कैंसिल। हमने डायरेक्ट पेमेंट की है तो डायरेक्ट हमारी पेमेंट उसमें बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंडोर्स अगर यस कर देंगे तो फिर आपको इंडोर्समेंट की कंप्लीशन हो जाएगी। ठीक है, अपडेट करते हैं। ओके किया, ये हमारा चेक रजिस्टर, जो हमारे चेक जितने आए होंगे उनका स्टेटस आ रहा होगा कि क्या स्टेटस है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड इनकमिंग, अगर किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट आप करवा रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, तो देन वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, उसका नंबर वगैरह आ जाएगा। लेकिन ये भी हमें सेटअप में पहले डिफाइन करना होगा। नॉर्मली हम कस्टमर सप्लायर के क्रेडिट कार्ड नहीं करते, हम अपने इंटरनल क्रेडिट कार्ड जो अपने एम्प्लॉयज़ को हम असाइन करते हैं उनको कर लेते हैं। तो कस्टमर का डाटा हम अपना सेपरेट मैनेज करना चाह रहे हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM मॉड्यूल हम लेकर उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया डिपॉजिट, कि अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह ली है और डिपॉजिट करवा रहे हैं डायरेक्ट बैंक के अंदर, जैसे भी हमने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। अब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपका कस्टमर ही आपके भी यहाँ पे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है तो वो भी यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। हमारे पास अभी बैंक आ रहा है ये एक ही, हमने कहा जिसको इस बैंक के साथ लिंक कर दें, इस अकाउंट के साथ लिंक कर दें। कोई रिमार्क देना चाहें तो आप रिमार्क के दे सकते हैं। ठीक है, ये किसका, आपका रिकॉर्ड था जिसके लिए हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे, हमने नीचे दिया, हमने सिर्फ उसको अकाउंट कोड सेलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि ये बैंक अकाउंट जो GL अकाउंट कोड बैकएंड पे डिफाइन है SMMBL, उसके अंदर ये पैसे आ जाएंगे आपके, अब उस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया इनकमिंग पेमेंट कंप्लीट। अब देना है आउट गोइंग पेमेंट। आउट गोइंग पेमेंट में आए, आउट गोइंग में अब यहाँ पे हम अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमने अभी बिजनेस किया, जिसके साथ ट्रांजेक्शन की। ये था हमारा GSM ट्रेनिंग वेंडर। ठीक है, इसकी दो इनवाइसेस हमने कहा जी, इसमें से हम ये फर्स्ट वाली इनवाइस जो ये पे कर देते हैं। इनवाइस को यहाँ से लेफ्ट साइड पे हमने सेलेक्ट किया, पेमेंट मीन में आया उसी तरह टूल बार के ऊपर पेमेंट मीन जो डॉलर का साइन है इस पर क्लिक किया, ये विंडो आ गई। अब कस्टमर की पेमेंट है 157,000। मैंने कहा जिससे मैं अभी कस्टमर को 100,000 पे कर रहा हूँ, सप्लायर को सॉरी पार्शियल पेमेंट कर रहा हूँ। कहते हैं किस बैंक से करनी, मैंने कहा SMMCB बैंक से करनी। जैसे मैंने बैंक सेलेक्ट किया उसने ब्रांच अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली दे दिया। कहता है मैनुअल आपने करना, मैंने कहा जी एज इट इज है, चेक नंबर कोई नहीं है इस पर। ठीक है, ओके। ठीक है, हम कहते हैं जी बैंक चार्जेस आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, वो मैंने स्किप कर दिए थे तो ₹5 मेरे $5 जो है बैंक चार्जेस मैंने ऐड किए। ठीक है, कहता है अब इस बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर डाटा नहीं है, मैंने कहा जी इससे उठा लो, इस चार्ट ऑफ अकाउंट इस GL अकाउंट से उठा लो मैं बैंक का डाटा। यस किया, अब ऐड करेंगे आपको हो जाएगा। यस, ऐड। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए, हेडर पे ओपन स्पेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, रिलेशनशिप मैप पे आ गया, तो ये हमें रिलेशनशिप मैप का दिखा रहा है कि पेमेंट डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली आउट गोइंग पेमेंट हुई है इनवाइस की बेस पे। ठीक है, एक इसका स्टेटस आ रहा है। इसके ट्रांजेक्शन नंबर पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी ट्रांजेक्शन विंडो पे ले गया कि ये ट्रांजेक्शन थी इनवाइस जिसकी बेस पे आपने पेमेंट की। चेक फॉर पेमेंट्स, पेमेंट्स के लिए जो चेक हमने डिफाइन किए हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है हमारा। ठीक है, अब इसमें हमने कोई रिमार्क्स अगर देने हैं तो इसमें रिमार्क्स हम एंटर कर सकते हैं। टेस्ट,
ट्रेनिंग टेस्ट ऐड कर दी। ठीक है, जनरल रिमार्क्स में यहाँ पे अगर कुछ लगे तो हम ये कर लेते हैं। अगर किसी को पेमेंट करें तो उसका कर देंगे, ऐड करेंगे, हमारा प्रोसेस यहाँ पे चेक ऐड हो गया। इसके बाद है वाइड पेमेंट्स। अगर कोई पेमेंट हमने वाइड करनी है, ब्लॉक करनी है किसी पेमेंट को, तो उसे वाइड पेमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम चेक नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं। तो भाई सिंपल ओके करेंगे तो हमारे पास 3 पेमेंट्स आ रही हैं। कहते हैं ये 3 पेमेंट्स हैं, इनमें से किस पेमेंट्स को आप वाइड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली पेमेंट को वाइड करना चाह रहा हूँ। इस पर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इसको पेमेंट को करने नहीं देगा। जब भी इसकी सप्लायर की पेमेंट करने लगेगा कोई भी हमारा अकाउंट का यूजर या जो भी हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, उसे ट्रांजेक्शन करने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा कि इसकी पेमेंट आपने क्या की है, वाइड कर दी है। ठीक है। या वो चेक अगर हमने इशू भी कर दिया, वो बैंक पे लेके जाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो बैंक उसको उसके अगेंस्ट फंड नहीं देगा, कैश नहीं देगा। अगर हमने कोई चेक प्रिपेयर किए और उसके बाद हमने उसे ड्राफ्ट में अगर रखा हुआ है तो उसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई ड्राफ्ट आ रहे होंगे, जैसे हमारे कुछ पेमेंट्स हम बना लेते हैं, मैनेजमेंट उसे साइन नहीं करती, तो हम कहते हैं ठीक है जो मैं बना तो लिए, ड्राफ्ट में पड़ी नहीं, जैसे मैनेजमेंट अप्रूवल देगी उनको अप्रूव करके उनका चेक से रेडी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी पेमेंट चेक हो सकती है। अभी हमारे पास कोई भी नहीं, हमने जो बनाई हमने डायरेक्ट उनको पे भी कर दिया। तो यहाँ तक ये हमारा कह लें कि चेक पेमेंट ड्राफ्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेमेंट विज़ार्ड आ गया कि मल्टीपल पेमेंट्स अगर आपने रन करनी है तो पेमेंट विज़ार्ड है। सिंगल चेक बना के सिंगल चेक कोई पे करना है तो उसके लिए पेमेंट विज़ार्ड नहीं होगा, सिंपल पेमेंट हमने जो आउटगोइंग पेमेंट पे किया या इनकमिंग पेमेंट पे किया उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। नेक्स्ट किया, कहते हैं स्टार्ट न्यू पेमेंट रन या लोड सेव पेमेंट। हमने पहला करना है तो हम स्टार्ट न्यू करते हैं। नेक्स्ट किया, कहते हैं आउटगोइंग और चेक दोनों करना है, इनकमिंग को भी करना है। मैंने कहा जी इनकमिंग को, कहते हैं दोनों को करना है, ठीक हो गया। देन हमने क्या किया जी नेक्स्ट। अगर कोई हम पेमेंट अमाउंट मिनिमम अमाउंट देते हैं तो यहाँ पे वो कर दे, अदरवाइज हमने कहा नहीं नेक्स्ट कर दे स्टैंडर्ड। एड लिस्ट, अब जैसे मैंने एड लिस्ट पे क्लिक किया तो उसने ये सारी मेरी कस्टमर सप्लायर की पेमेंट्स दिखा दी कि ये आ रही है। मैंने कहा सबकी पेमेंट्स करनी है, या किसी एक को मैंने नहीं करनी तो उसको मैं कहता हूँ जी इसको और इसको नहीं करनी, बाकी को करते। नेक्स्ट किया, ये आ गया। कहता है किस पेज पे करनी है, ड्यू डेट पे करनी है, पोस्टिंग डेट पे करनी है, कैश डिस्काउंट, पे टू डिटेल। मैंने कहा पोस्टिंग डेट पे कर दो। नेक्स्ट किया, कहता है जी एंटर ड्यू डेट। आप ड्यू डेट भी आप मेंशन करें कि किस ड्यू डेट क्या है उसकी। मैं क्या विदिन 30, आज बल्कि हम ले लेते हैं आज की डेट की, आज ड्यू हो गई। ठीक है, कहते हैं 2 ईयर से नो पेमेंट, क्योंकि अभी हमने जितनी की सारी हमारी क्या होगी, ड्यू नहीं हुई, तो हम ड्यू डेट पे लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, डाटा अभी हमारे पास कोई भी नहीं, क्योंकि अभी हमारी जितनी पेमेंट्स हमने बनाई साथ साथ हम पे करते हैं, ड्यू हुई कोई नहीं, तो इस वजह से इसमें डाटा शो ही नहीं हुआ। बैक करें और हम कहते हैं जिससे भी बैक चले जाए, हम कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग पेमेंट को करें। ठीक है, कहते हैं इनकमिंग पे किसी किस्म का डाटा नहीं है, आपकी वेरिएशन उस पर नहीं है। चेक के थ्रू किया हमने, किया जी नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, कोई डाटा नहीं हमारे पास, क्योंकि जो पेमेंट्स हम बनाते जा रहे हैं साथ साथ देते जाएंगे। तो नेक्स्ट होगा क्या, अगर ये होती यहाँ पे फिल हो जाती, हम उसके बाद नेक्स्ट करते। नेक्स्ट करने के बाद उसने मैसेज देना था कि ये पेमेंट्स आ गई, उनको एक्सपेंड करके दिखा देता कि इस कस्टमर की या सप्लायर की ये पेमेंट्स ड्यू हो रही है। तो हमने उसको रिव्यू करके उसको, अगर तो तमाम को पेमेंट एक साथ बनानी थी तो पेमेंट नेक्स्ट पे करके फिनिश कर देते, और अदरवाइज क्या है कि हम उसमें से अनचेक करके जो हमने नहीं करनी अनचेक करते हो, नेक्स्ट करते हो, उसके बाद वो फिनिश कर देते, तो ऑटोमेटिकली उसकी समरी क्रिएट कर देते, तो जैसे ड्यू डेट्स आती तो ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट्स जनरेट हो जाती। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा हो गया बैंकिंग मॉड्यूल में इनकमिंग और आउटगोइंग पेमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।